नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, मुगल शब्द सुनते ही हमारे सामने क्या दृश्य आते हैं, हमारी आंखों के सामने अचानक क्या तस्वीरें दिखने लग जाती है। क्रूरता, मंदिर का टूटना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, किसी के प्रति दया भाव ना होना, ऐसी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती है जब हम मुगल शब्द सुनते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जिन्हें शायद हमें हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया था, हमारी हिस्ट्री की किताब में शायद हमने कभी ये नहीं पढ़ा था, मगर ये सच्चाई हम किसी भी फॉरेन ऑथर या इंडियन ऑथर की बुक में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, डिज्नी हॉटस्टार पर एक जल्द ही वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है। इसका नाम है द एम्पायर। इस वेब सीरीज का ट्रेलर आ चुका है। इस वेब सीरीज के जरिए हमें यह पता लगेगा कि मुगल एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, भारत में आने से पहले मुगलों का क्या इतिहास था, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग बाबर की जिंदगी हमें दिखाएंगे। मगर सवाल ये है, क्या सच में हम ये देखना चाहते हैं? नहीं। क्या इनके पास ऐसी कोई और पर्सनैलिटी नहीं थी जिनका इतिहास हम सच में देखना चाहते हैं? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावने और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, द एम्पायर वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के साथ ही ये डिबेट का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, ट्रेलर देखकर ये समझ आता है कि इस वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी एक नंबर है। पूरी वेब सीरीज में एक रॉयल लुक दिखता है। ऐसा लगता है कि हम सच में मुगल काल में पहुंच चुके हैं। फाइटिंग सीन्स हो या फिर महल के सीन, सब जगह सिनेमेटोग्राफी एकदम टॉप की दिखाई गई है और हम ये कह सकते हैं कि वीएफएक्स के क्षेत्र में ये वेब सीरीज कमाल निकलेगी। मगर जितना पैसा वेब सीरीज में लगा है, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि इस वेब सीरीज में जो लीड एक्टर्स है, कुणाल कपूर और डिनो मोरिया, ये दोनों एक तरह से फ्लॉप एक्टर्स हैं। इनकी एज ए लीड एक्टर आज तक कोई फिल्म चली नहीं है, तो हो सकता है इस वेब सीरीज के फ्लॉप होने की वजह ये दोनों निकले, क्योंकि लीड एक्टर्स का जो चार्म होता है वो इनमें नजर नहीं आ रहा। जैसे रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, जैसे ऋतिक रोशन ने अकबर का रोल किया था। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि इस फिल्म में इन्हें ही मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, मगर इस वेब सीरीज में ये पोर्शन दूर दूर तक खाली है। मगर इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या सच में हम बाबर की जिंदगी को देखना चाहते हैं? क्योंकि बाबर हमारे देश का कोई हीरो नहीं है, वो तो एक आक्रमणकारी था जो देश को लूटने और इस पे कब्जा करने आया था। और बाबर तो चंगेज खान का वंशज है, जिसने पूरी दुनिया की 10% पॉपुलेशन को मार दिया था। चंगेज खान के दुश्मनों में जिस पुरुष की हाइट उसके रथ के पहिए से ऊपर होती थी, उन सब का गर्दन कटवा देता था। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो ठीक है, वो बाबर का पूर्वज है, बाबर को उससे जज नहीं करते, मगर इन मामलों में बाबर भी कुछ कम नहीं है। जब बाबर भारत आया था तब गुरु नानक देव जी ने कहा था कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसे मौत का मैसेंजर कह सकते हैं। उसने हजारों लोगों की जान ली है और हजारों औरतों को काबुल और कांधार के बाजार में बेचा है। दोस्तों, बाबर ने भारत के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा था और बहुत से जबरन धर्म परिवर्तन कराए थे। दोस्तों, क्या सच में इस प्रकार के आदमी पर कोई वेब सीरीज बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और प्लीज, अगर आप सच में बाबर की लाइफ पर कोई वेब सीरीज बना रहे हो तो राणा सांगा और बाबर के प्रथम युद्ध को मत गायब कर देना, जहां राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह घसीटा था, बुरी तरह हराया था और बाबर अपनी जान की भीख मांगने लगा था। राणा सांगा ने राजपूती शान के लिए उसे जिंदा छोड़ दिया था। बस एक ही उन्होंने ये गलती कर दी थी। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि बॉलीवुड में किसी मुगल पर कोई मूवी बन रही हो या वेब सीरीज बन रही हो। पहले भी जोधा अकबर नाम की एक फिल्म बनी थी जिसमें अकबर को मसीहा दिखाया गया था, उसे बहुत सेक्युलर दिखाया गया था, बहुत बड़ा हिंदू प्रेमी दिखाया गया था, कुछ भी। मगर अकबर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हिस्टोरियंस की माने तो अकबर अपनी जिंदगी के कुछ साल तक काफी लिबरल था, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बीती वैसे ही वो क्रूर होता गया। दोस्तों, अकबर ने तो खुद को एक रिलीजन भी बना दिया था जिसका नाम था दीन इलाही, और खुद को उसका प्रोफेट बोला था। मगर उसकी इस हरकत को उसके राज दरबार से बाहर किसी ने सीरियस नहीं लिया। उल्टा उसके बेटे जहांगीर ने भी दीन इलाही को नहीं अपनाया था। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अकबर की कुल 5000 से भी ज्यादा पत्नियां थी, मगर इस्लाम में एक वक्त पर मैक्सिमम आपकी 4 ही पत्नियां हो सकती है। इस बात पर भी अकबर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मुगलों की वाह वाह के चक्कर में कब तक हम झूठ देखते रहेंगे, कब तक हम झूठ दिखाते रहेंगे? क्या हमारे देश में शूरवीर कम पैदा हुए हैं? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान और भी सैकड़ों शूरवीरों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो क्यों इनकी जिंदगी के इस संघर्ष को लार्ज स्केल पर नहीं दिखाया जाता? और यहाँ तक कि इन पर आने वाले टीवी सीरियल्स भी कभी खत्म नहीं होते, उनके खत्म होने से पहले ही उन्हें टीवी चैनल से हटा दिया जाता है। तो क्या सच में हमें इन शूरवीरों पर बायोपिक नहीं बनानी चाहिए? चलो, अगर आपको लगता है कि इन राजाओं में भी कमी है, आपको इनसे भी कुछ आपत्ति है, तो हमारे पास तो महाभारत और रामायण भी है, जिसमें कोई एक व्यक्ति एक कमी नहीं निकाल सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर क्यों महाभारत और रामायण को इतने लार्ज स्केल पर नहीं बनाया जाता? कब तक ये लोग मुगलों की इमेज साफ करने में लगे रहेंगे? सच में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चेंज लाने की जरूरत है। आपने हमें तानाजी दी थी, हमने उसे पूरे साल की सबसे सफल फिल्म बनाई थी।
आप ऐसी फिल्म बनाइए, हम हमेशा तैयार हैं हमारे बहादुरों को देखने के लिए। हम हमेशा तैयार हैं उन बहादुरों की कहानी सुनने के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। बात यहाँ फैक्ट्स और हिस्ट्री की है, बात यहाँ सच्चाई की है कि हमारा असली इतिहास है क्या, कौन है इस देश के असली हीरो, हमें ये जानना है। जहाँ बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक थे, वही जयचंद और मान सिंह जैसे धोखेबाज और डरपोक शासक भी थे। मुझे इन राजाओं से भी इतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे डरपोक शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और तोहफे में अपनी बहन बेटियां दे दी थी। शर्म आनी चाहिए आपको। दोस्तों, बाबर हो या जयचंद, मैं इन्हें इनके धर्म से नहीं इनके कर्म से देखता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने हमें हमेशा यही सिखाया है, किसी व्यक्ति को उसके धर्म से नहीं उसके कर्म से आंकना चाहिए और सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।